नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो विशेषकर ड्राइंग सब्जेक्ट से रिलेटेड ये रहने वाली है। जो बच्चे उत्तराखंड LT, यूसेट, PGT, TGT, नेट तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये श्रृंखला बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण ये रहने वाली है। आज की जो श्रृंखला रहने वाली है हमारी, ये चौथी श्रृंखला रहनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है चौथी श्रृंखला आज की हमारी रहने वाली है। चौथा ये सेट है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने मैं जो रखूं ये कह रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज का सर्वाधिक कार्य किसने किया। जिस समय मेसोपोटामिया सभ्यता की जब खोज हुई थी तो उसमें जो सर्वाधिक रूप में जिसने अपनी भागीदारी निभाई थी ये लियोनार्ड लुई तथा कोडवे, ये दो शख्स थे। इन्होंने इस सभ्यता की खोज में सारथी रूप से अपना योगदान दिया था। ठीक है, लियोनार्ड लुई तथा कोडवे, ये दो शख्सियत है। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, ये है आपके सुमेरियन किस काल कला में निपुण थे, ये आपको बताएं। जो सुमेरियन वासी थे ना, वो विशेषकर आपकी मूर्ति कला में ये इनका हाथ जो था बहुत ज़्यादा पारंगत था। अगर हम बात करें गांधार या फिर जितने भी शैलियाँ भारत में जो पैदा हुई या कहें मूर्तिकला के क्षेत्र में जो भारत में बहुत शानदार वर्क रहा, तो कहीं ना कहीं ये जो देन थी ये सुमेरियन जो कलाकारों की ये थी, जो अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा निपुण या दक्ष थे। तो कहीं ना कहीं उनसे ये मूर्तिकला का विकास भारत के अंतर्गत हुआ या कहें उनके द्वारा कुछ ना कुछ चीज़ें सीखी गई जो मूर्तिकला के अंतर्गत बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अब देखिए, जिगुत कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है, ये पूजा ग्रह होता है विशेष रूप में। ठीक है, उसे बोला जाता है। अब अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अकबर कालीन हमजानामा कितने खंडों में विभाजित है। तो आपको पता होना, जो अकबर की जो आत्मकथा लिखी गई है हमजानामा या कहें जो ये ग्रंथ है, ठीक है, इस ग्रंथ के अंतर्गत मैं बात करूं, ये ग्रंथ को कितने खंडों में विभाजित किया गया। तो विशेषकर अगर आपको पता हमजानामा की अगर बात करूं तो ये 12 खंडों में से विभाजित किया गया। आपके सामने ये लिखा हुआ है, क्योंकि इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि आपको सरलता रहेगी नोट करने में। ठीक है, अब देखिए, मकबरों का काल कहा जाता है। ठीक है, काल कहा जाता है सैयद और लोदी के जो शासन काल का जो समय था उसे मकबरों का क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। याद रखिए, इसी के समय में सर्वाधिक कब्रें या मकबरे बनाए गए थे। हस्तजातक अजंता की जो गुफा है, जो चित्र बना हुआ है हस्तजातक से संबंधित, जो अजंता की किस गुफा में ये चित्र मौजूद है, तो आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गुफा नंबर 16 में। कभी नंबर ये भी पूछा जा सकता है कि गुफा नंबर 16 में कौन सा चित्र मौजूद है, तो आपको ये भली भांति ज्ञात होना चाहिए। हस्तजातक अजंता की गुफा में 16 नंबर की गुफा में ये मौजूद है। देखिए, वाश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाया जाना चाहिए। वाश पेंटिंग विशेषकर आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको डुबाओगे। अगर आपको लगता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने भी बार आपको लगता है कि अपने सुविधाजनक रूप में आप इसको उसके आधार पर इसको क्या करोगे, कार्य करोगे, इसको अपने आवश्यकता अनुसार उसको प्रयोग में लाओगे। ठीक है, अब बात करता हूं। देखिए, 1917 में विज्ञापन एजेंसी संघ की स्थापना ये कहाँ हुई थी, आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत, अमेरिका या लंदन या फिर फ्रांस या इनमें से कोई नहीं, तो आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ये अमेरिका में हुई थी। किस चीज़ की, आपकी विज्ञापन एजेंसी संघ की जो स्थापना हुई थी 1917 में अमेरिका के अंतर्गत ये हुई थी। आउट ऑफ होम विज्ञापन कहते हैं, किसे कहते हैं, वही ये विज्ञापनों को ये कहा जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब विज्ञापन क्लब की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है विशेष रूप से, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 1962 में विज्ञापन क्लब की स्थापना या इसका गठन ये किया गया था। ठीक है, अब भारतीय प्रौद्योगिकी काल का जनक किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। भारत के जो प्रागैतिहासिक काल है विशेषकर उसके जनक के रूप में जिस व्यक्ति को माना जाता है, बुश फूट को ये जाना जाता है। फूट, ठीक है, बुश फूट को ये जाना जाता है किसके रूप में, भारत के प्रागैतिहासिक काल के जनक के रूप में जाना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुश फूट को किस रूप में जाना जाता है, कि ये आपको पता होना चाहिए, भारतीय प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में माना जाता है। हरण गुफा के चित्रों का विवरण 1983 में किसने ये दिया,
कलाइल ये व्यक्ति था, इसके द्वारा इसको दिया गया था। त्रिमूर्ति शिव की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? त्रिमूर्ति ये जो प्राप्त हुई है, विशेषकर ये आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? त्रिमूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। त्रिमूर्ति जो है शिव की जो आकृति है, आप एक त्रिमूर्ति जो आपके एलोरा में भी है तो उसकी जिक्र नहीं कर रहा हूँ मैं, विशेषकर आपसे बात कर रहा हूँ। त्रिमूर्ति शिव की जो आकृति विशेषकर जो प्राप्त हुई थी वो आपके मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई थी, ठीक है। अब संतवासल जो गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा, तो ये आपको बताना है। इसको जो देखा था टी.एस. गोपीनाथ ने इसे देखा था। किसे? संतवासल की जो गुफा है उसको विशेषकर टी.एस. गोपीनाथ द्वारा इसको देखा गया या इसको खोजा गया, ऐसा भी कह सकते हैं। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? पाल शैली की अगर हम बात करें तो ये पीरियड क्या था? बुद्ध से संबंधित जितने भी, चाहे हम काष्ठकला के क्षेत्र में कहें या फिर मूर्तिकला के क्षेत्र में कहें या चित्रकला के क्षेत्र में कहें, तो इस समय विशेषकर जो पाल शैली में जो चित्रों का प्रमुख आधार रहा वो आपका बौद्ध धर्म ये रहा, ठीक है। अब देखिए पाल शैली के संरक्षक किसे माना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, पाल शासकों को माना जाता है, ठीक है। पाल शासकों के नाम से पाल शैली पड़ी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पाल शैली के शासकों के बारे में, संरक्षक की बात करते हैं तो पाल शासक ही ये रहे थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में महत्वपूर्ण तरीके से पूछे जा सकते। बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित जो राजस्थानी कला के आरंभिक चित्र है, जिसे बोस्टन पिरीभित्ति की वस्तु थी, ये क्या थी? आपको अगर मैं कहूँ ये रागमाला के नाम से ये जानी जाती है, ठीक है। जो राजस्थानी कला के जो आरंभिक चित्र जो सुरक्षित थे, जो विषय वस्तु से जो संबंधित जो चित्र थे, तो राजस्थानी शैली में जो रागमाला है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण अपना स्थान ये रखती है, तो ये बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक है। अब संगीत राज किस का चित्र ग्रंथ है ये आपको बताना है। ये राणा कुंभा ये है, इनके द्वारा संगीत राज्य का ये सचित्र ग्रंथ ये रचा गया है। रसक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ था ये आपको बताना है। ये विशेष कर बुंदेलखंड में इसको क्या किया गया था, इसका चित्रांकन किया गया था। भारत में एकमात्र ब्लू पोट्री के चित्रकार हैं किसे माना जाता है, तो ये जो व्यक्ति हैं ये कृष्ण सिंह शेखावत इनका नाम है, इसको नाम लिखे। पहाड़ी शैली पहाड़ी चित्रकला प्रधान है, किस पर आधारित है? ये आपके भाव प्रधान मानी जाती है पहाड़ी शैली को, ये पहाड़ी चित्रकला को क्या है, ये भाव प्रधान है, इसमें भाव भिंगमाएं विशेषकर इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास में मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ, ये प्रारंभ हुआ, तो अगर आपको मैं बताऊं ये गुप्त काल से ही क्या हुआ था। जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वृद्धि या कहें उसमें देखा जा रहा था कि गांधार शैली के बाद जिस प्रकार गुप्त शैली के अंतर्गत जिस प्रकार से दक्षिण भारत के अंतर्गत दक्षिणी शैली में जिस प्रकार से भवनों का निर्माण किया जा रहा था और साथ ही मंदिरों का भी इसमें बेहतरीन तरीके से निर्माण किया जाता था, वो गुप्त काल में ही किया जाता, क्योंकि गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा इसलिए दी गई है कि इसमें पांचों कलाएं क्या थी, बहुत शानदार तरीके से अपना कार्य संपादित कर रही थी। देखिए अब पल्लव रथों में सबसे प्रसिद्ध रथ कौन सा है, ये अगर क्वेश्चन बनता है, कई बार ये क्वेश्चन बना है। धर्मराजक ये राज का ये चित्र है जो पल्लव राजाओं के रथ में ये देखने को मिल जाता है। पल्लव रथों में सबसे प्रसिद्ध रथ अगर हम कहें धर्मराजक ये रथ माना जाता है। अब मकबूल फिदा हुसैन के कलाकार ये कहाँ के कलाकार हैं अगर माना जाता है, तो ये आपके भारत के बहुत आधुनिक चित्रकारों के रूप में अग्रणी चित्रकार माने जाते हैं, ठीक है। ये भारत के पिकासो के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कई दफे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नाटकीय शास्त्र इनके द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मंसूर ने किस के राज्य काल में चित्रांकन किया था। देखिए ये जहांगीर के शासनकाल का प्रसिद्ध चित्रकार था, क्योंकि ये जो मंसूर था विशेषकर ये जो दक्ष था ये आपके
पशु पक्षियों का चित्र बनाने में क्या था, ये बहुत ज़्यादा निपुण था और ये बहुत बेहतरीन चित्रकार था। अगर आपको मंसूर का एक चित्र अगर याद हो तो बांस, विश्व प्रसिद्ध जो बांस का जो चित्रांकन किया गया है वो मंसूर द्वारा ही किया गया है। ठीक है। रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है ये चित्र आर्ट गैलरी जो है त्रिवेंद्रम में। ठीक है, ये आपके इधर है, दक्षिण पश्चिम बंगाल के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये श्रृंखला आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय